हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इस कोविड के समय में आप अपने और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखें। ये हमारी आपसे अपेक्षा भी है और शुभकामना भी है। चलिए, एक्चुअली कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। हो सकता है कि हमारा ये वीडियो आपको इरिटेटेड लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि सब व्यक्ति यही चाहता है कि बिना मेहनत किए हमको सब कुछ मिल जाए। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी मोबाइल पे कोई फिल्म देख रहे हैं तो उसमें भी आपकी जा रही है क्या, डेटा। आपका पैसा जा रहा है, आपका समय जा रहा है। जब तक आप समय नहीं दीजिएगा, आप किसी से बात कीजिए तो मूवी के बारे में एक एक डिटेल बता देगा। क्यों? आपने टाइम दिया है ना। और आप कहते हैं ना फिल्मों में ऐसे होता है। अरे भैया, फिल्मों में ऐसे होता है, आपने समय दिया तब तो जाना। सेम वही चीजें हैं। किसी भी चीजों को अगर आप वाकई में समझना चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी चीजों के बारे में, हमारा तो वीडियो बनाने का मकसद यही है, इस सामान्य भाषा में लोगों को इस बात का समझ दे सके। खैर, वो व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं, लेकिन कोई भी नई चीजें एक बार देखने से आपको अच्छा नहीं लगेगा। इंटरटेन तो है नहीं है, इंटरटेन अपनी जगह है। इंटरटेन से जीवन नहीं चल सकता है। इंटरटेन से जीवन, जो इसमें एक्टर और एक्ट्रेस है उन्हीं की चलती है, लेकिन उनका प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, कभी आप पता करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। खैर, एनीवे, हम बात करते हैं कोविड-19 के समय में कई सारे दवाओं का नाम आपने सुना होगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ चर्चा किया कि हम किस टॉपिक की बात करेंगे। दरअसल एंटीवायरल ड्रग जो है और वैक्सीन ट्रायल की बात करते हैं हम। एक तो बात करेंगे ट्रायल का, जो ट्रायल चल रहा है पूरी दुनिया में। इस पे काफी साइंटिस्ट जो है अपने समय वेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ से कोमा में जाके बेचारे वो किसी जीवन से, किसी व्यक्ति से कोई विशेष संपर्क न रख के आपके लिए, समाज के लिए जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, आई थिंक। ठीक है। इसके बाद जो है, हम रेसिप्रोकल ड्रग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। व्हाट इज रेसिप्रोकल ड्रग? देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं। ऐसी कोई दवा जो पहले किसी बीमारी में काम आई है या किसी बीमारी के लिए बना है, वह दवा का नए बीमारी में इस्तेमाल करना, ये रेसिप्रोकल ड्रग कहलाता है। ठीक है। वह दवा, मैं लिख देता हूं हिंदी में, वह दवा जो पहले किसी बीमारी के निदान हेतु बना था, उसका इस्तेमाल नई बीमारी में करना, डेट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल दवा। ठीक है। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल दवा कौन कौन सा है। आपने HCQ का नाम सुना होगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। बहुत चर्चा में था जब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट में है डोनाल्ड ट्रंप, उनसे जब वहां की मीडिया ने पूछा, क्योंकि आपको पता है कि इसका 90% दवा भारत में बनती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो 90% दवा है वो भारत में बनती है। तो जब अमेरिका के प्रेसिडेंट से ये पूछा गया कि अगर भारत दवा नहीं देता है तो क्या कीजिएगा, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं भारत में दवा बनाऊंगा और भारत के साथ फिर सोचना पड़े। इस तरह से मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा था, ऐसा कुछ सीरियस नहीं बोला था उन्होंने। लेकिन भारत की मीडिया की तो अजब गजब कहानी है, आपको पता है। प्रिंट से लेके और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक का बलंडर खड़ा हो गया कि अमेरिका की तरफ भारत मूव कर रहा है, ऐसे बोल रहे हैं, फलाना, समझ रहे हैं चीजों को। खैर, उस समय नहीं जाना है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का इस्तेमाल को लेकर काफी चर्चा में रहा है। दरअसल ये एंटी वायरल ड्रग है जो एंटी मलेरिया में इस्तेमाल किया जाता है, दरअसल, है ना। एंटी मलेरियन ड्रग है ये, राइट। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? ये दरअसल इसका जो मलेरिया में इस्तेमाल होता है।
ठीक है, मलेरिया की जो दवा है ये दरअसल, है ना, उसमें इस्तेमाल हो जाता है। इसके बाद हम आपको ये बात समझना पड़ेगा कि मैंने बताया भारत 90% इसका प्रोडक्शन करता है। उसके बाद इस दवा को आईसीएमआर ने बड़े ही सेंसिटिव तरीके से देने की बात की है, यानी कि बिना डॉक्टर के सलाह के आप इसका दवा यूज नहीं करें। ये मामला तब उठा था कि जैसे ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात हुई ना, तो फिर लोग जो है क्या किए, दवा दुकान से खरीदना शुरू कर दिए। तो इसके कारण जो आईसीएमआर है, इसके जो नुकसान है उन्होंने बताया। आपको पता होगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा है ना, उसका जो साइड इफेक्ट क्या है पता है आपको? इसे बच्चों से दूर रखा जाए, बच्चा बिल्कुल नहीं खाया जाए इसको। बच्चा अगर खाता है तो उसको बहुत बड़ा समस्या का पैदा हो जाएगा उसके लिए। दूसरी बात है कि इसका जो है त्वचा, जिसको इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन टाइप का बीमारी है, वो बिल्कुल ना खाए बिना डॉक्टर की सलाह के, ठीक है। इसके बाद इससे इसका जो साइड इफेक्ट है, आंखों को नुकसान हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है ना। इसके बाद जी में चलना, दस्त, उल्टी, पेट में जैसे लगेगा कि हाँ कुछ जकड़न सी बनी हुई है, इस टाइप की समस्याएं पैदा होगा। इसका जो साइड इफेक्ट है, इसीलिए विदाउट डॉक्टर के सलाह का आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं दरअसल रेमडेसिवियर का है। आपको पता होगा कि अमेरिका की जो संस्था है जिसका नाम है यूएस दरअसल यूनाइटेड स्टेट का है, एफडी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दुनिया की पहली कोविड-19 की दवा इसको घोषित कर दिया है, रेमडेसिवियर का, ठीक है। जो इससे पहले जून जुलाई में उन्होंने जो बताया था वो ये कहा था कि 12 वर्ष के बच्चे या फिर जिनका वेट 40 किलो से ज्यादा नहीं है, अर्थात 40 किलो से कम है, उसको ये दवा नहीं दी जा सकती। लेकिन अब जो है वो सबके लिए कर दिया गया है। यानी कि याद रखिएगा कि रेमडेसिवियर जो है उसको दुनिया की पहली कोविड-19 का दवा घोषित किया गया है, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात ये है, आपको देखिए डेक्सामेथासोन की बात करते हैं हम। देखिए डेक्सामेथासोन दरअसल कौन चला रहा है? ये एंटी एलर्जिक दवा है। एलर्जिक दवा है, ठीक है, एंटी एलर्जिक दवा है। इसमें आपको जैसे स्किन वगैरह का भी प्रॉब्लम आता है उसमें यूज होता है ना। फिर उसी प्रकार से आपको इसमें ब्रेन में सूजन आ जाता है, उसमें भी ये डेक्सामेथासोन का यूज किया जाता है। लेकिन यूके का ये दरअसल ये जो दवा का ट्रायल चल रहा है ये आपको यूके में चल रहा है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ठीक है, वो चला रही है इस पे काफी काम कर रहा है। हालांकि अभी क्लियर नहीं है ये सब चीजें, इस पे अभी रिसर्च चल रही है कि हाँ कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है, यही है। इसके बाद है आपको लोपिनेविर है और रेटोनेविर है। ये दोनों दवा एचआईवी का है ना। ये दोनों दवा का इस्तेमाल कोविड में किया गया है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये दोनों दवा जिसको दिया गया उसको एचआईवी एड्स था, है ना, ये नहीं है। एक दवा की मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया रेसिप्रोकल ड्रग का, ठीक है ना, उसके हिसाब से इसका भी इस्तेमाल किया गया है, जो काफी हद तक अभी भी इसकी मतलब सफलता संदिग्ध है ना, क्लियर नहीं कह सकते हैं कि हाँ कितना है नहीं है ना। उसके बाद हम बात करते हैं आपको फेविपिराविर की। फेविपिराविर जो है आपको दरअसल इसका ब्रांड नेम जानते हैं क्या है? एविजन है ना। हम उस समय मत नहीं जाते हैं। ये दरअसल जापान में इसका इस्तेमाल किया गया था इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट में, है ना। ये भी एंटीवायरल एंटीवायरल ड्रग्स है। इसका जापान में इस्तेमाल किया गया था। अब जो हम बात कर रहे हैं ना दरअसल वो
इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, इंडिया में कौन कौन सी चीजें ज्यादा अभी काम कर रही है, कौन दवा का इस्तेमाल भारत सरकार या आईसीएमआर ने परमिशन दिया है उसका, है ना। फेविपिराविर है जो जापान में इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट में काम कर चुकी है, उस दवा का भारत में परमिशन दिया गया है। कोवैक्सीन की बात आप जानते हैं, कोवैक्सीन भारत बायोटेक बना रही है जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसर कंपनी है ना। जो एस्ट्राजेना है ऑक्सफोर्ड की, उसके साथ अभी हाल ही में जो भारत बायोटेक है उसने एग्रीमेंट किया है। भारत बायोटेक दुनिया में 60% वैक्सीन का जो है प्रोड्यूस करती है अकेला। ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, क्योंकि वैक्सीन अगर प्रोड्यूस होता है तो भारत इसका मतलब पहले अगर आप कह सकते हैं कि भारत में ही वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा तो भारत के लोगों को तो मिलेगी ही, गवर्नमेंट उसी हिसाब से ट्रीट करेगी, या फिर जो संस्था है जो एस्ट्राजेना ऑक्सफोर्ड की है उसके साथ जो एग्रीमेंट किया है उसका तो सोच समझ के किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो कोवैक्सीन है, इसका 3rd ट्रायल चला जा चुका है, 3रे चरण में जा चुका है। आपको पता है 3रा चरण में फाइनल करने के बाद ये वैक्सीन को आम जनता के लिए तैयार हो जाएगा ये, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं आपको HCQ, ये जो भारत में ही है, आपको पहले भी हमने चर्चा किया। अब देखिए कुछ ऐसे ट्रायल्स हैं जो काफी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, है ना। जैसे आपको ट्रायल्स में हम वैक्सीन ट्रायल्स की बात करते हैं, उसमें आपको सोलिडारिटी ट्रायल्स है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों से अपील किया है, जो वैक्सीन बन रही है उसका ट्रायल किसी पे करेंगे ना, तो जब लोग तैयार ही नहीं होंगे वैक्सीन के ट्रायल के लिए तो फिर वैक्सीन की क्लैरिटी समझ में कैसे आएगी कि हाँ वो कितना इफेक्टिव है कितना नहीं, राइट। तो जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी जानकारी रखना है, इस सोलिडारिटी जो ट्रायल्स है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, वो WHO के द्वारा चलाया जा रहा है ना। आम जनता ये भी समझ ले कि सरकार या संस्थाएं जो बड़ी बड़ी है वो बैठी नहीं है, आपके लिए बड़े मशक्कत से बड़ी कठिनाई से वो लोग काम कर रहे हैं, जिसका आप अंदाजा लगा सकते हैं बस। रिकवरी ट्रायल्स ऑक्सफोर्ड चला रही है ना। रिकवरी ट्रायल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन में, वो चला रही है इस पे वैक्सीन पे। इसके बाद जो मैंने अभी बात किया था आपसे डेक्सामेथासोन, है ना, यूके की जो है कंपनी, वो रिकवरी नेशनल रिकवरी ट्रायल्स प्रोग्राम है उसका, उसके तहत वो काम करती है और इस पे काम कर रही है। दूसरा है ऑपरेशन वार्प स्पीड। ऑपरेशन वार्प स्पीड ये अमेरिका की जो मैंने अभी बताया था फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर रही है, अमेरिका की है ये संस्था। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, आपको पता होना चाहिए WHO से भी ज्यादा रिसर्च के मामले में इसकी क्रेडिबिलिटी है दुनिया में। जिस दवा की भी इसने जैसे अभी हमने कहा आपको कि रेमडेसिविर का इसने परमिशन दिया है FDA यानी कि यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, है ना, वो काफी इसको दे दिया। अगर ये FDA ने अगर रेमडेसिविर को दे दिया है परमिशन, तो मान के चलिए कि दुनिया में दवा आ गया और इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा है ना। तो इसलिए ये ऑपरेशन वार्प स्पीड अमेरिका का ट्रायल है। अब दोस्तों हम अगला जो वीडियो लाएंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कोविड-19 वैक्सीन पे काम कर रही है, भारत में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इस पे काम कर रही है, वर्ल्ड में कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इस पे काम कर रही है, हम आपके सामने में लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।